मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, इस पर आप लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि पीटीआई ने इसे 2019 में बाकायदा तौर पर केपी असेंबली से मंजूर करवाया था। सर देखें जी, ये जो है इनिशियली फाटा के लिए अप्रूव कराया गया था और उसके बाद ये पूरे सूबे में लागू हो गया। और ये जो है पार्टी की तरफ से डिमांड थी और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सूबे में जो है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज काम कर रही है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बुला लेंगे। इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत क्या है? एक डिमांड है सबकी और उसके हिसाब से है। ठीक, तो दहशत गर्दों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो सर जरूरी है ना ये, और अगर ये नहीं, खत्म कर देते हैं आप, तो फिर उसके बाद क्या केपी पुलिस सर इतनी कैपेबिलिटी है उसकी कि वो कंट्रोल कर सके, दहशतगर्दी पर काबू पा सके? क्योंकि आपको खुद ये मालूम है कि कितने कैंप्स वहां पर मौजूद हैं, या फिर कितनी बड़ी तादाद में केपी के सूबा ही सबसे ज्यादा मुतासर है दहशतगर्दी से। सर देखें, केपी पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैपेबल है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज को जो है लेके चल रही है और उनकी बहुत कामयाबी भी है। तो ये तो आप उनकी तजलील कर रही हैं। तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख लोगों की फोर्स है वो। और जो प्राइमरीली मैंडेट जो है लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो पुलिस का है ना। उसके ऊपर की अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो बिल्कुल हमें हमेशा मुहैया वो चीज़ जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? वैसे आपके वजीर आला कह रहे हैं, केपीके के वजीर आला कह रहे हैं कि वो पहले इजलास में इसे खत्म कर देंगे। सुहेल आफरीदी साहब, वैसे वाकई इसे खत्म कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। कानून साजी हो चुकी हुई है, कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगा, कानून साजी हो जाएगी तो इस वक्त हमारे पास नंबर है। तो इसमें कोई आईनी तरमीम तो नहीं है कि 2/3 चाहिए। 2/3 भी हमारे पास, तो मजे की बात है। केपीके के वजीर आला कह रहे हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो फिर बाकी मुशावरत के बाद कैबिनेट तश्कील दे दी जाएगी, और उनमें जो नाम सामने आ रहा है वो शकील खान का है, फैसल तरकई का है, अरशद अयूब का है, फिर आपका नाम भी खान साहब ने दे दिया है। तो ये चीजें फाइनलाइज कब तक हो जाएंगी सर? कैबिनेट कब तक तश्कील पा जाएगी? देखिए किरण, मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि जब पिछली काबीना भी बनी थी तो मैं तो कराची में गाड़ी चला रहा था, मुझे फोन आया और पैगाम आया, तो मैंने अपनी आमादगी जाहिर कर दी थी। तो उस वक्त भी मैंने ना ये ख्वाहिश जाहिर की थी, तो मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं पार्टी के साथ था। और अभी भी मेरा तरीक़ेकार और रवैया यही है। मुझे अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे इन्फॉर्म नहीं किया गया। और बाकी कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल सियासी मामलात में काबीना में भी रहते हुए 19 माह में नहीं कभी पढ़ा। तो मुझे इस वक्त बिल्कुल इल्म नहीं है, ठीक। ला इल्म। मैं इस वक्त पेशावर में भी हूँ। तो जो है मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आया मेरा नाम भी है कि नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। इख्तियार वली साहब भी साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, गुफ्तगू केपीके के हवाले से चल रही है इस वक्त मुजम्मिल असलम साहब से। खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, इस पर तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ को और नौ मुंतखब वज़ीर आला तो कह रहे हैं कि वो पहले ही इजलास में कैबिनेट के इसको ख़त्म कर देंगे। तो सर अगर ऐसा होता है तो फिर विफाक की हिकमत अमली क्या होगी? इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। ये एड इन सिल पार जो है, तो देखें, तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आती ना। हिस्ट्री बन गई है हर बात से यू टर्न लेने का। इनकी गुज़श्ता हुकूमत में 4.25 साल में ये इस एक्ट की जितनी ये तारीफें करते थे, तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। एंड आपका शो अभी खत्म हो जाए तो मैं इमरान खान की इस एक्ट के बारे में जो तारीफें थी हक में, मैं वो अभी आपको भेजता हूँ। जहां तक आपकी अच्छा यू टर्न लेना, फिर चले, इनका कोई नहीं पता। ये जो बात कहते हैं आजकल उसको फिर उसको डिनाई कर देते हैं। जहां तक बात है वफाक की, तो वफाक इतना कमजोर नहीं है मेरे ख्याल में। अब हम जो सॉफ्ट स्टेट का एक इमेज था, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। हम एक हार्ड स्टेट की तरफ जा चुके हैं। ये अब बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इधर कैसे, अगर आपकी हुकूमत है तो आप बोलेंगे कि वफाक ऐसे नहीं करे, फौज ऐसे ना करे, ऐसे कभी नहीं हो।
अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत में हैं तो हम भी समझते ठीक। हैं कि आप रियासत का हिस्सा हैं, और अगर जी। आप ये समझते हैं कि रियासत आपके ताबे है तो ये आपकी गलतफहमी अच्छा है। अगर सर, आप ये समझते हैं कि मुल्क आपका ताबे है तो ये भी आपकी इख्तियार साहब, गलतफहमी कुछ है। कुछ इत्तलात गलतफहमियों से निकल आफ्ताब आइए। शेरपाव साहब के हवाले से भी आ रही हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। क्या हो रहा है? और आपके दोस्त परवेज खटक साहब के हवाले से भी कुछ जिम्मेदारियां उनको भी सौंपी गई हैं या गई थी, वो कहाँ हैं आजकल? अब खटक साहब तो यही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर हैं, और आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं तो उनको मिलनी चाहिए जिम्मेदारियां। वो इस सूबे के बड़े पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उरूज व जवाल देखा है। तो क्या मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां अगर देने वो जा रहे हैं उन्हें सर? फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ, ये एक अभी तो फिलहाल ये है कि उनको ऑफर दी गई है कि आप आइए और आप परफॉर्म करें, आपको मौका देते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा बने और सूबे को बिलखुसूस और कैपेसिटी में उनको परफॉर्म करने की ऑफर की गई है सर? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर उनको अपने एडवाइजर के तौर पर लेंगे, या जो भी होगा वो आपके सामने फिर वो आ जाएगा। वो तो आसान सी बात है। मुजम्मिल असलम साहब कराची से आकर, सिंध से आकर अगर एडवाइजर बन सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर खजाना बन सकते हैं, तो वफाक में जो है आफ्ताब शेरपाव साहब जो है उनको अगर मुशीर लिया जाए तो कोई कबाहत नहीं है। वैसे इसमें इख्तियार साहब हर्ज क्या है कि अगर सिंध से, कराची से कोई आकर केपीके में कोई एडवाइजर बन जाए या मुशीर बन जाए सर? नहीं, मुझे इस पे सिंध या पंजाबी या बलूचिस्तान पे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इसमें जरूर मेरा नुक्ता जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल की हुकूमत करने के बाद आज भी तहरीक इंसाफ के पास अपना कोई वजीर खजाना नहीं है। जी मुजम्मिल साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मुझे ब्रेक लेना है वैसे, लेकिन इस बात पर अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, मैं जवाब तो नहीं, सिर्फ इतनी जवाब, बाकी मैं सिंध पंजाब और उसकी बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे इख्तियार भाई भी जो हैं एक पंजाबियों की पार्टी के नुमाइंदे हैं, और जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटें होंगी बहुत मुश्किल। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो जो कारकुन के लें या उनकी पार्टी के, उसको जो है भूले नहीं है, रिप्रेजेंटेशन दी। इसी तरह मैं पीटीआई एक मेंबर हूँ, वो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के पास नहीं, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, और पिछली वफाकी हुकूमत में स्पोक्स पर्सन था और पीटीआई से मेरा ताल्लुक है। तो ये भी एक मिसाल है कि पीटीआई ने उस बुत को तोड़ा है कि जहाँ के लोग हों वहीं से जो बंदा बेस्ट मैन फॉर बेस्ट थिंग वो उसको लेकर आना चाहिए। इसी चक्कर में तो जो है पाकिस्तान आज इतना पीछे रह गया। देखें ना, इनकी फैमिली में, सॉरी, इनकी पार्टी से वजीर आजम भी फैमिली से होता है, वजीर आला भी फैमिली से होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी फैमिली से होता है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो है कैसर इमरान साहब खान साहब ऑलरेडी ने ये बात सिर्फ वर्कर्स को कर चुके लेकर आए। हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मुजम्मिल साहब ये फरमाइएगा, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमत चलाने नहीं आए हैं, निज़ाम को तब्दील करने के लिए आए हैं, और खान की तब्दीली के लिए उनको जो रास्ता बेहतर लगेगा वो रास्ता वो इख्तियार करेंगे। अब क्या रास्ता है आपके पास? और सबसे बढ़कर ये कि अली अमीन साहब जो नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी कैसे कर लेंगे? देखें, जो इनिंग होती है, जब काम शुरू होता है, अली अमीन साहब ने उस इनिंग का आगाज किया था और उसको जो है काफी हद तक आगे ले गए। अब पाया तकमील पे इंशाल्लाह ताला सुहेल आफरीदी ले जाएंगे, जैसे एक नॉर्मल तरीका होता है। आज मैंने उनकी बाज़ाब्ता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, शायद उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की, उसी से कॉन्टेक्स्ट में बात करी होंगी। तो उन्होंने एक बात ये भी की, आयन और कानून के अंदर रहते हुए। अब कानून में कहीं पे भी जो है ना, बदतरीन से बदतरीन कैदी भी जैसे गुलबशन यादव है, उसकी भी फैमिली को मिलाया जाता है। जो है पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा सख्त तरीन सजा है उसमें भी जो है लोग मिलते हैं। सियासतदान जो रहे उनकी पार्टी के लोग मिलते रहे हैं उनसे जेल में जाके। तो कानून में कहाँ इजाजत नहीं है मिलने की। फिर खान साहब की आपने बता दें, आपकी 78 साल की तारीख में कितने जेल ट्रायल हुए हैं। खान साहब के तो पता नहीं 200 के 200 केस शायद जेल ट्रायल हो गए, तोशा खाना, अल कादिर 1 2 ये वो। तो ये सारे काम अगर कानूनी अच्छा कानूनी मुजम्मिल है और आइन के साहब, अंदर हुए तो
खान साहब को रिलीफ मिलने का एक ही तरीक़ाकार है, और वो ये है कि अदालतों से रिलीफ लिया जाए, अदालतों से रिलीफ मिले। इसके अलावा कौन सा तरीक़ाकार है जिससे सुहेल आफरीदी साहब रिलीफ ले लेंगे? तो अभी तक अदालतों की चली, लेकिन अदालतें भी जो है अपनी अदालतों में जो फैसले करे ना बैठ के, तो ये कोई स्पेशल और सुहेल आफरीदी साहब के आने से इसमें क्या तब्दीली आएगी? देखें आप, इंशाल्लाह ताला उनकी हिकमत अमली होगी। मैं कौन होता हूँ उनकी हिकमत अमली आपको बताने वाला? और मुझे आपस की बात है कि हिकमत अमली जब उनकी काबीना भी नहीं अभी बनी, तो कभी बना और उनसे पता लगा तो जरूर बता दूंगा आपको। ठीक, बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब, आपने चंद रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तारड़ के साथ बैठकर, और उसमें अता तारड़ साहब ने कहा था कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। कल मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद थे, हुकूमती वजीर हैं। उनसे जब मैंने यही सवाल पूछा कि दहशतगर्दों के सहूलतकार जिसका हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया, उनको वजीर आज़म साहब ने फ़ोन भी किया, मुबारकबाद भी दी, साथ मिलकर चलने और काम करने की बात भी की, तो उनके साथ कैसे फिर? तो उन्होंने कहा कि सबूत पेश करने चाहिए थे। कि बात करते हुए अगर आपने कोई इल्ज़ाम लगाया तो उसके साथ सबूत भी होने चाहिए थे। आप लोगों ने सबूत नहीं दिए सर। अच्छा किरण, मैं जरा, मुजम्मिल ने मुझे एक ताना दिया कि आप पंजाबियों की पार्टी में हैं, तो मैं जरा थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, बल्कि मजम्मत भी करना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि आपका लीडर भी पंजाबी है, वो भी कोई ना बलूची है, ना सिंधी है, और ना पठान है। आप कौमियतों की लड़ाई में ना पड़े तो बेहतर है। और हम तो ये समझते हैं कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, गिलगिती, ये सब एक है, और पाकिस्तान, ये मिल के सब पाकिस्तानी है सर। तो आप पाकिस्तान के, मुझे जो है ना पंजाबियों का आपने जो ताना दिया है कि मैं पंजाबियों की मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मुझे नहीं, आपने मुझे ताना दिया, आप हैं पंजाबी, मुझे इससे कोई नहीं प्रॉब्लम। अगर आप पठान भी होते तो मुझे ताना तो आपने दिया था, मैंने जवाब दिया कि देखें मैं मैंने आपको नहीं दिया था मेरे भाई। नहीं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उस पर तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की 13 साला हुकूमत में, और इतनी मतलब मिसाली पुलिस, 1 अरब दरख्त, बिलियन ट्री, पता नहीं क्या क्या, मदीने की रियासत, नया पख्तूनख्वा, और इतना कुछ बनाने के बाद एक वजीर आला, वजीर खजाना ये अपने लिए पैदा नहीं कर सके। इनको कराची से लाना पड़ता है, आप जैसे लायक फाइक बंदे को, आप जैसे काबिल बंदे को, आप जैसे बड़े ही जीरक इंसान को। ये तो सारे नालायक है, इनके पास तो कोई बंदा ही नहीं है कि ये अपना वजीर खजाना यहाँ पर लगाते। तो मैं आपकी इस बात को कंडेम भी करता हूँ। चले आगे बढ़ जाते हैं ना, ये किसी और तरफ जा रही है, आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान का एक और कजन है जिसका नाम नौशेरवान बरकी है, वो अमेरिका से बैठकर पहले खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ के निजाम को चलाता रहा, और फिर 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत में वो अमेरिका से बैठकर पूरा हेल्थ का सिस्टम वो चलाता था। हमने ये मिसाल भी देखी है। लेट्स कम टू द पॉइंट, जो आपने सवाल किया, जवाब दीजिए जो मैंने सवाल किया। जी, आपका सवाल क्या था किरण? 30 सेकंड है मेरे पास। मैंने आपसे पूछा था कि सुहेल आफरीदी साहब दहशतगर्दों के सहूलतकार कैसे हैं, उसके सबूत क्या हैं आपके पास? जी, उनके NCCIA की उनकी इंक्वायरी भी चल रही है। दूसरा, उनके अगेंस्ट जो है तो 9 मई के तकरीबन कोई 30-35 से ज्यादा मुकदमात भी हैं, जेर इल्तिवा है। इसके अलावा जो डार्क वेब पर उनकी स्टोरीज जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो चीजें अलग, जहां पर वजीर आजम ने उनको मुबारकबाद के लिए कॉल की, तो ये वजीर आजम ने सूबाई असम्बली की तौकीर की, उसके वकार में इजाफा किया, उनको टेलीफोन करके उस असम्बली को, चाहे वो 47 की है या फार्म 45 की है या 1947 की है, उसको तस्लीम करते, उसको इज्जत दी और उनको टेलीफोन करके मुबारकबाद।